पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस रावलपिंडी के करीब कहूटा के इलाके नड़ में वाक़ है और ये एक तारीखी और ख़ूबसूरत जगह है। इसके बारे में कुछ अहम मालूमात दर्ज झैल हैं। ये फॉरेस्ट हाउस 1909 में बरतानवी दौर हुकूमत में तामीर किया गया। इसका मकसद बरतानवी अफसरान के लिए रिहाइश और आराम की जगह फराहम करना था। आज भी यह इमारत अपनी असली हालत में मौजूद है और पाकिस्तान के महकमा जंगलात के ज़ेर इंतज़ाम है। इसके कदीम तर्ज तामीर और गिरद दवा में मौजूद फितरी खूबसूरती इसे बहुत अहम बनाती है। ये फॉरेस्ट हाउस सिर्फ एक रिहायशी इमारत नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की नौबादियाती तारीख का एक हिस्सा है। इसकी पुरानी दीवारें और तर्ज तामीर इस दौर की कहानियाँ सुनाती है। सयाहत के हवाले से ये जगह इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रिहायशों के लिए एक दिन की सैर और पिकनिक के लिए एक बेहतरीन इंतखाब है। हमने रावलपिंडी मंडी मोड़ से अपने सफ़र का आगाज़ किया। आमतौर पर जब भी हमारा प्रोग्राम बनता है नड़ या पंजपीर जाने का, तो हम कहूटा वाली रोड का ही इंतखाब करते हैं। मगर इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ थी, क्योंकि इस रोड पर काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है और रास्ते की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से सफ़र बहुत सुस्त और थका देने वाला हो जाता है। इस बार हमने एक नया रास्ता इख्तियार करने का फ़ैसला किया और कोटली सतिया वाली रोड का इंतखाब किया। अगरचे ये सड़क कतरे लंबी थी, मगर इसका मंजर बहुत खूबसूरत और पुरसकून था। इस पर गाड़ी चलाना और बाइक चलाना दोनों आसान था और ट्रैफिक का रश भी बहुत कम था। हमने फैसला करके एक बेहतरीन काम किया। सफ़र का ये नया तजर्बा बहुत यादगार रहा। कोटली सतिया रोड के मनाजिर इतने दिलकश थे कि हमें सफ़र की थकान महसूस ही नहीं हुई। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और खूबसूरत वादियाँ इस रास्ते की ख़ास पहचान है। ये हम पहुँच गए नीला सांड पॉइंट। ये नीला सांड जगह, ये साफ इसका पानी है। और अब हम जा रहे हैं आगे। बहुत अरसे बाद मैं इस रोड पर आया हूँ। बहुत ख़राब थी पहले ये रोड, माशाल्लाह अब तो मेरे ख्याल से आइंदा इसी रोड पे मरी जाए, बाग जाए या पंजपीर रॉक्स जाएंगे तो इसी रोड यही वाला रास्ता इख्तियार करें। ये हम आए कोटली सतिया वाली रोड पे। ये अंदर जा रही है रोड कोटा की तरफ। फिर आगे हम इंशाल्लाह सलामबड़ और दूसरे इलाके की तरफ मुड़ जाएंगे। ये आप जैसे ही चरा स्टॉप पे आगे आएंगे, नीला सांड क्रॉस करेंगे तो लतराड़ रोड से 3 किलोमीटर पहले ये अंदर कहूटा को रोड जाती है। अब हम इस रास्ते से अपने अगले सफ़र का आगाज कर। बड़ी प्यारी रोड है। हाँ, घना जंगल है। नीचे व्यू भी बहुत प्यारा नज़र आ रहा है गाँव का। हल्की हल्की एक बारिश के कतरे गिर रहे हैं और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुए। लहतराड़ से कहूटा तक का सफ़र सिर्फ एक रास्ते का नाम नहीं, बल्कि कुदरत के दिलकश मनाजिर के खूबसूरत सिलसिला है। जैसे ही आप इस सड़क पर अपना सफ़र शुरू करते हैं, शहर का शोर और गर्दो गुबार पीछे रह जाता है और एक दिलफरेब माहौल आपका इस्तकबाल करता है। ये सड़क सीधी दोबेरन की तरफ जाती है, जो इस सफ़र का आखिरी पड़ाव है। इस रास्ते की सबसे बड़ी खूबी यहाँ की हर तरफ फैली हरियाली है। एक लम्हे के लिए भी आपको खुश्क और बेजान मंजर देखने को नहीं मिलेगा। सड़क के दोनों अतराफ घने जंगलात हैं, जिनके ऊंचे दरख्त एक कुदरती छत का समा पेश करते हैं। इन दरख्तों के साए में सफ़र करते हुए दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है। कहीं कहीं तो सूरज की किरणें भी छिन आती है, जो ज़मीन पर रोशनी और साए का एक खूबसूरत खेल रचाती है। जंगलात के अलावा आपको जगह जगह हरे भरे खेत भी नज़र आएंगे, जो इस इलाके की जरखेज़ी का मुंह बोलता सबूत है। ये खेत मौसम के मुताबिक मुख्तलिफ रंगों में रंगे होते हैं, कभी गहरा सब्ज़ तो कभी हल्का सब्ज़, जो आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। इन खेतों के बीच में बनी हुई छोटी छोटी पगडंडियाँ और दूर नज़र आते गाँव के मकान इस पूरे नज़र को एक पेंटिंग की शक्ल देते हैं। ये हम आगे जी पंजाड़ फॉरेस्ट, लेफ्ट साइड पे पंजाड़ फॉरेस्ट है और इस जगह को बोलते हैं हरला। ये आ गया जी
पंजाड़ चौक, इसकी निशानी है कि यहाँ पे मस्जिद है और यहाँ पर पहले चेक पोस्ट थी मगर अब चेक पोस्ट अब नहीं है। यहाँ पर ये नल लिखा हुआ है। यहाँ से अब हम इस ऊपर रोड पे चढ़ेंगे और आपको दिखाते हैं पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस। जैसे ही आप मेन रोड से ऊपर आएंगे ये साथ ही आपने राइट हो जाना है। ये ऊपर पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम पंजाड़ रेस्ट हाउस में हैं और हम जा रहे थे ऊपर नरड़। तो ये कॉलोनियल ईरा का बना हुआ बहुत पुराना एक रेस्ट हाउस है जो कि एक तारीखी हैसियत रखता है। तो आज हम आपको ये दिखाते हैं। पंजाब फॉरेस्ट हाउस की सैर का तजर्बा एक ख्वाबदा और सहर अंगेज सफ़र जैसा है। जैसे ही आप इसकी सरहदों में कदम रखते हैं वक़्त जैसे थम सा जाता है। आपका इस्तकबाल सरसब्ज़ और शादाब दरख्तों की घनी छाँव, साफ़ और ताज़ा हवा और परिंदों की चहचहाहट से होता है। ये मंजर इस कदर दिलकश है कि आपको फौरी तौर पर हैरत ज़दा कर देता है। फॉरेस्ट हाउस की यह दिलकशी इसकी असली और कुदरती हालत में मौजूद होने की वजह से है। यहाँ की हरियाली इतनी गहरी और दिलकश है कि आपकी आंखें इसे देखकर शाद हो जाती है। ऊंचे ऊंचे दरख्त, घास के मैदान, कुदरती फूल आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाते हैं जहाँ सुकून और खामोशी का राज है। ये महसूस होता है जैसे फितरत ने खुद अपने हाथों से इस जगह को संवारा है। फॉरेस्ट हाउस का माहौल इतना पुरसकून है कि शहरी ज़िंदगी की तमाम परेशानियाँ और शोर शराबा फ़ौरन पीछे रह जाता है। ये जगह कुदरत से मोहब्बत करने वालों के लिए जन्नत है, जहाँ वो फितरत की असली खूबसूरती को महसूस कर सकते हैं। मेरा प्यारा बेटा भी आज मेरे साथ आया। जबरदस्त प्यारा फॉरेस्ट हाउस है, जंगल के बीच में मंगल वाला सीन है। बहुत प्यारा फॉरेस्ट हाउस है। मुख्तलिफ यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें वीडियो में आप सुन रहे होंगे। चारों साइड भी इसके घना जंगल है और फैमिली के लिए खूबसूरत पॉइंट। बना रहे होंगे अंग्रेजों ने बनाई है कि बंदा हैरान परेशान हो जाता है। और आप इनकी कंस्ट्रक्शन देखिए ज़रा, इनकी कंस्ट्रक्शन जहाँ भी हुई है, चाहे इन्होंने पुल तामीर किए हैं, कोई भी चीज़ वो ख़राब भी नहीं होती। पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस सिर्फ एक कुदरती पनाहगाह ही नहीं बल्कि फ़न तामीर के एक अजीम शाहकार है जो अपनी असली हालत में मौजूद है। इसकी इमारतें अपनी मजबूत बनावट और दिलकश डिज़ाइन से माजी की दास्तान सुनाती है। ये ऐसी जगह है जहाँ रश और भीड़ का तस्वर ही नहीं, जिसकी वजह से यहाँ का सुकून और भी गहरा महसूस होता है। यहाँ के दरख्तों से जुड़े हुए मुख्तलिफ रंगों के पत्ते ज़मीन पर एक खूबसूरत कालीन की मालिन बिछे हुए हैं जो देखने वालों को एक अजीब और मुनफरिद खुशी देते हैं। इन पत्तों को देखकर ऐसा लगता है जैसे फितरत ने खुद अपने हाथों से इस जगह को संवारा है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो इसके वसी और इस जंगल में आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग आपको कुदरत के मज़ीद करीब लेकर जाएगी जहां आप इसकी असल खूबसूरती और ख़ामोशी को पूरी तरह महसूस कर सकेंगे। कि पंजाड़ रेस्ट हाउस आपने देखा और इसकी बुकिंग का तरीक़ाकार ये है कि आप पंजाब जो लाहौर में ऑफ़िस है एक तो इनका फॉरेस्ट वालों का, दूसरा रावलपिंडी जो ऑफ़िस है फॉरेस्ट डिवीज़न, वहाँ से आप नेट से नंबर लेकर वहाँ से आप बुकिंग करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहने के जो टूरिस्ट आ रहे हैं दूसरे शहरों से, वो बहुत करीबी यहाँ पर नेचर में जो है अपने रह कर अपने आप को जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं, बजाय ये कि वो होटलों में रहें। तो यहाँ पर सिर्फ 2000 रुपये पर नाइट जो है वो रूम का किराया है। बहुत शानदार सीन है माशाल्लाह।
ये देखिए ज़रा फॉरेस्ट वालों की गाड़ियाँ भी खड़ी है इधर। छोटा सा कमरा भी इन्होंने बनाया है अभी। ये देखिए गाइस, ये आम के दरख्त हैं और दो बहुत बड़े बड़े आम के दरख्त भी हैं। बड़ी मज़ेदार हवा चल रही है आज। बड़ा पुरसकून जगह पे रेस्ट हाउस बने, बिल्कुल रोड किनारे ही है। ये था पंजाड़ फॉरेस्ट हाउस। बहुत प्यारी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। कई मरतबा पंचबीर रॉक्स आया हूँ इस एरिया में, मगर यहाँ पहली बार आए हो। बिल्कुल रोड किनारे ही है, ज़रूर इसका विज़िट करें। ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद आप दोस्तों को पसंद आएगा। अल्लाह हाफिज़।